एक ऐसा हथियार जो हवा में उड़ता था, सोच से चलता था और दुश्मन का पीछा करता था जब तक वो खत्म ना हो जाए। हम बात कर रहे हैं युगों पुराना दिव्य शस्त्र श्री सुदर्शन चक्र। क्या सुदर्शन चक्र सच में भगवान का वरदान था या फिर कोई एलियन टेक्नोलॉजी जो पृथ्वी पर भेजी गई थी? वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप भी सच्चाई को पर्दे के पीछे से देखना चाहते हैं तो नीचे लाल बटन दबाकर सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि अब जो खुलासा होगा वो आपके सोचने का नजरिया ही बदल देगा। हम बचपन से सुनते आए हैं सुदर्शन चक्र भगवान श्री कृष्ण का दिव्य अस्त्र था, पर सवाल यह है, क्या कोई हथियार बिना पकड़े, बिना छोड़े, सिर्फ सोच से कैसे चल सकता है? पुराणों में लिखा है सुदर्शन चक्र शत्रु के पीछे उड़ता था, रास्ता बदलता था और वापस लौट आता था। क्या यह कोई एंशिएंट ड्रोन सिस्टम था या फिर ऐसा कोई एलियन यंत्र जिसे धरती पर लाया गया था? और अगर ऐसा था तो क्या श्री कृष्ण सच में एक भगवान थे या फिर किसी दूसरी दुनिया से आए मेहमान? अब एक नजर डालते हैं यूएफओस पर। वो उड़न तश्तरियां जिनकी रिपोर्ट नासा तक में दर्ज है। गोल आकृति, हवा में घूमना, रफ्तार से उड़ना, दिखाई ना देना, लेकिन असर छोड़ जाना। क्या यह वही चीज है जो हजारों साल पहले सुदर्शन चक्र में देखी गई? अब सोचिए, अगर कोई आज कहे कि मैं बिना हाथ लगाए हवा में एक डिस्क घुमा सकता हूं जो दुश्मन को खोजकर मार दे, तो क्या आप उसे भगवान कहेंगे या फिर एलियन? श्री कृष्ण का विराट रूप, उनकी सर्वज्ञता, हर जगह मौजूद रहना, और सबसे अहम वो चक्र जो किसी नियम से नहीं, सिर्फ इच्छा से चलता था। क्या यह क्वांटम टेक्नोलॉजी थी या फिर मल्टी डायमेंशनल कंट्रोल? नासा की एक रिपोर्ट के अनुसार अगर एलियंस धरती पर आए होते तो वो अपने साथ ऐसे उपकरण लाते जो इंसान की समझ से बाहर होते। क्या सुदर्शन चक्र उन्हीं में से एक था? अब जरा ध्यान दीजिए, जब श्री कृष्ण ने शिशुपाल का वध किया था तो उन्होंने सुदर्शन चक्र को सिर्फ देखा था और वो चल पड़ा, बिना हाथ उठाए, बिना मंत्र बोले। क्या यह टेलीपैथिक वेपन सिस्टम नहीं था? और एक और रहस्य, कहा जाता है कि यह चक्र सिर्फ उन्हीं पर असर करता था जिनका अंत तय था। क्या उसमें फेस रिकॉग्निशन सिस्टम था? क्या श्री कृष्ण के पास ऐसा डेटा था जो किसी एडवांस्ड सर्वेलेंस सिस्टम से कम नहीं? अगर आपको अब तक की ये बातें चौंका रही हैं तो अभी नीचे जाकर सब्सक्राइब का बटन दबाइए, क्योंकि अगली बातें और भी ज्यादा चौंकाने वाली हैं। पुराणों में सुदर्शन चक्र का आकार गोल, तेज घूमता हुआ और जलता हुआ बताया गया है। विज्ञान के अनुसार अगर कोई वस्तु प्रकाश की गति से घूमे तो वो ग्लो करने लगती है। क्या यह किसी एनर्जी कोर से चलने वाला यंत्र था? आज भी परमाणु बम से पहले हमने अश्वस्त्र, ब्रह्मास्त्र और सुदर्शन जैसे अस्त्रों का जिक्र सुना है। क्या ये सभी एडवांस्ड टेक्नोलॉजीज थीं जो आज की दुनिया से बहुत आगे थी? ऋग्वेद में वर्णन है दिव्य विमान, स्वर्ण रथ, आकाश में उड़ते यंत्र। क्या हमारे पूर्वजों ने एलियन सभ्यताओं से संपर्क किया था? सुदर्शन चक्र का आकार बिल्कुल फ्लाइंग सूसर जैसा क्यों था? क्या यह एक तकनीकी कड़ी है जो हमें भविष्य की नहीं बल्कि अतीत की उन्नति दिखा रही है? और अगर ऐसा है तो हमारी आस्था सिर्फ आस्था नहीं बल्कि विज्ञान और ब्रह्मांड की सबसे बड़ी रहस्य गाथा है। तो दोस्तों, अब फैसला आपके हाथ में है। क्या सुदर्शन चक्र एक दिव्य शक्ति थी या फिर कोई एडवांस्ड एलियन टेक्नोलॉजी? शायद दोनों सही हों, क्योंकि जो हमें चमत्कार लगता है वो किसी और के लिए विज्ञान हो सकता है। आपका क्या मानना है? नीचे कमेंट में बताएं। क्या श्री कृष्ण वाकई में एलियन सभ्यता से जुड़े थे या फिर हम उनके चमत्कारों को समझने के लिए अब भी तैयार नहीं हैं? अगर वीडियो ने आपके सोचने का नजरिया बदला है तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि हम हर हफ्ते लाते हैं ऐसे रहस्य जो इतिहास ने आपसे छुपा लिए हैं।